प्रदेश की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के बाद प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए आज देर शाम प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इधर भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा और 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्म प्रकाश। जी धर्म, आज दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ खास जानकारी आपके पास है और प्रदेश में कौन कौन इस बैठक में शामिल होने जा रहा है? बिल्कुल निधि, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, उसकी अहम बैठक मीटिंग आज दिल्ली में होने जा रही है। इससे पहले करीब 2-3 दिन पहले भी दिल्ली में एक बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और उसमें कई नामों पर मंथन हुआ है। पैनल में कई नए नाम भी सुझाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। और आज जो सेंट्रल कमेटी है वो आखिरी मुहर लगाएगी इन नामों पर कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं और उपचुनाव जो होने हैं 6 विधानसभा सीटों में, उनमें किन नेताओं को, किन प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। अगर आज की बैठक की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, कांग्रेस की जो कमेटी है। प्रदेश से इसमें जो तमाम बड़े कांग्रेस नेता है वो शामिल होंगे, जिसमें प्रतिभा सिंह का नाम है, स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है, मुकेश अग्निहोत्री है और भी तमाम नेता जो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और आने वाले चुनावों के लिए और उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के जो नाम हैं उन पर मंथन करेंगे। प्रत्याशियों के नामों की अगर बात करें तो अभी तक, क्योंकि पिछली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें अचानक से विक्रमादित्य सिंह का नाम चर्चा में आया था। शिमला मंडी संसदीय सीट से जो कंगना रनौत के अगेंस्ट वो लड़ेंगे, कंगना रनौत जो बीजेपी की प्रत्याशी है मंडी से, और इसको लेकर जो कयास है वो लगाए जा रहे थे और हो सकता है कि आज शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसके लेकर कर दी जाए। लेकिन साथ ही जो शिमला संसदीय क्षेत्र है उससे भी विनोद सुल्तानपुरी का नाम अचानक सामने आया था। विनोद सुल्तानपुरी, आपको बता दें, केडी सुल्तानपुरी, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी के बेटे हैं, 4-5 बार सांसद रहे हैं इसी शिमला सीट से, सन 81 में, फिर 84 में, फिर 89 में, 91 में। काफी जाने माने नेता रहे हैं, जाने माने कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं और उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी जो अभी कसौली सीट से विधानसभा सदस्य हैं, विधायक हैं। तो ये 2 नाम जो हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में आए थे पिछली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में और बाकी नामों पर भी चर्चा संभव है। आज शाम तक ये जो बैठक है वो चलनी है और हो सकता है कि ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम है वो आज शाम तक कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल भी कर सकती है, अनाउंस भी कर सकती है। तो धर्म, कांग्रेस ने 13 अप्रैल की तारीख प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के लिए तय की थी, तो क्या मान सकते हैं कि आज शाम तक कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कांग्रेस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज की तारीख के लिए तो नहीं की थी, लेकिन सीईसी की बैठक के लिए जरूर आज की तारीख दी गई थी और सीईसी की बैठक के बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि जो अनाउंसमेंट है वो की जा सकती है। हालांकि जो पेच है वो कुछ विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर फंसा हुआ है। इसमें सुजानपुर की सीट भी है, बड़सर की सीट भी है, गगरेट और हमीरपुर की सीट भी है और गगरेट की सीट भी है, कुटलहट की सीट भी है। इनमें जो प्रत्याशी हैं होंगे कांग्रेस के, उनको लेकर मंथन का दौर फिलहाल चल रहा है। लेकिन जो कुछ सीटें हैं उन पर जो सहमति है बताया जा रहा है कि वो बन चुकी है, जिसमें मंडी और शिमला की सीट, जैसा कि हमने आपको बताया, वो है। इसके अलावा लोकसभा में कांगड़ा की सीट को लेकर भी मंथन चल रहा है, जहां पर आशा कुमारी के नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उन्हें लड़ाया जा सकता है ये जो लोकसभा चुनाव होना है। इसके अलावा जो कांगड़ा सीट है उसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर तेज हैं। तो आज हो सकता है कि सभी 6 उपचुनावों वाली सीटें विधानसभा की और सभी 4 जो लोकसभा चुनावों वाली सीटें हैं, सभी की सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम भले ही अनाउंस ना हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि देर शाम तक कांग्रेस की एक और लिस्ट प्रत्याशियों की आ सकती है और उस लिस्ट में सब ना सही लेकिन कुछ सीटें हिमाचल की, चाहे वो उपचुनाव की हो चाहे वो लोकसभा की हो, इनके प्रत्याशियों के नाम ऑफिशियली अनाउंस किए जा सकते हैं। जी, तो कांग्रेस द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मंडी सीट से
जो मंत्री हैं हमारे विक्रमादित्य सिंह, उनका नाम सामने आ रहा है और कंगना और विक्रमादित्य दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, संभावना यही है कि काफी हद तक राजशाही और बॉलीवुड की जो क्वीन है उनमें मुकाबला देखने को मिल सकता है। राज परिवार के जो राजा विक्रमादित्य सिंह है किंग, और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के बीच मंडी सीट से जो इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सकता है। कंगना का तो क्योंकि फाइनल है, लेकिन उनके टक्कर में विक्रमादित्य सिंह लड़ सकते हैं। और विक्रमादित्य का लड़ना इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंडी सीट विक्रमादित्य के परिवार की, चाहे वो राजा जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वो हो या फिर विक्रमादित्य की जो माता हैं प्रतिभा सिंह, उनकी बात करें, दोनों ही मंडी सीट से दो दो तीन तीन बार सांसद रह चुके हैं। इसलिए मंडी सीट को एक तरह से वीआईपी सीट भी कहा जा सकता है अगर विक्रमादित्य सिंह इससे चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो अगर विक्रमादित्य का नाम इस पे ऑफिशियली स्टैंप लग जाती है, फाइनल हो जाता है, आज अनाउंस हो जाता है, तो मंडी का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, काफी ज्यादा सुर्खियों में आ जाएगा, क्योंकि हॉट सीट ये बन जाएगी कंगना बनाम विक्रमादित्य। ये जो मुकाबला है वो होगा। और जिस तरह से कंगना रनौत चुनावी प्रचार कर रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्होंने प्रचार शुरू किया है तब से, अगर उनके तमाम भाषण हैं, जो संबोधन हैं, चुनावी रैलियां वो कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, हर जगह उनकी जो बयानबाजी है वो काफी हद तक विक्रमादित्य को टारगेट करती नजर आ रही है, लग रही है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि विक्रमादित्य की तरफ से भी उन पर लगातार जो बयानबाजी है, जुबानी हमले हैं, वो बोले जा रहे हैं। सबसे पहला हमला तो विक्रमादित्य ने मनाली, कुल्लू मनाली जो प्रदेश में आपदा आई थी बीते साल, उसको लेकर किया गया था, जिसमें विक्रमादित्य ने पूछा था कि कंगना रनौत आखिर ये बताएं कि आपदा के दौर में उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया। यहां से ये पूरा जो वाक युद्ध है दोनों में, उसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से तो लगातार जो बयानबाजी है, वार पलटवार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से विक्रमादित्य कंगना को टारगेट कर रहे हैं, लगता है कि काफी हद तक उन्हें भी ये बताया जा चुका है, काफी हद तक ये चीज क्लियर हो चुकी है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि वो मंडी से कंगना को टक्कर देंगे। और जिस तरह से कंगना रनौत पलटवार कर रही है, उससे ये भी लग रहा है कि कंगना भी पूरी तरह से तैयार है विक्रमादित्य को अपने सामने चुनावी मैदान में देखने के लिए। जी, तो अगर आज शाम तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर काफी हद तक ये मुकाबला मंडी सीट में दिलचस्प रह सकता है। कंगना और विक्रमादित्य में ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी धर्म, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब